चलिए JTET 2026 के मिशन पर आगे बढ़ते हैं और आज बाल विकास का एक नए लेसन को लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हैं। आज हम लोग जानेंगे विकास की सामान्य प्रकृति। बच्चे गर्भावस्था से जो वृद्धि या विकास होना प्रारंभ होता है वह प्रौढ़ावस्था तक चलते रहता है। इस दरमियान उसके विकास की जो प्रकृति होती है, जो सामान्य प्रकृति होती है, आज हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव में विकास निरंतर चलता है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि विकास निरंतर चलते रहता है। चाहे जिस अवस्था में भी हम रहें, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास निरंतर चलने की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया एक विशेष स्वरूप के अनुसार संपादित होती है। यह स्वरूप क्या है? शारीरिक दृष्टि से यह सिरः पादाभिमुख दिशा अर्थात सिर से पैर की ओर वृद्धि होती है, बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर विकास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक विकास जब उसका हो रहा होता है तो वह सिर से पैर की ओर, सिर सबसे पहले विकसित होता है और फिर सिर से पैर की ओर विकास होते चला जाता है। जबकि मानसिक क्षेत्र में इसे जब हम देखते हैं तो यह मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मानसिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होती रहती है। विकास की प्रक्रिया सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर, इजी टू हार्ड। सबसे पहले सामान्य चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, फिर वह विशिष्टता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। विकास की प्रक्रिया सदैव दो दिशाओं में संपन्न होती है। प्रथम परिपक्वता की दिशा में, जिसे हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, जिसको व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जबकि दूसरी दिशा जो होती है द्वितीय तरीके से जब उसमें विकास होता है, दूसरी दिशाओं में जब विकास होता है तो वह होता है अधिगम, जो कि व्यक्ति के सीखने की क्षमता में देखा जा सकता है। अधिगम को हम लर्निंग भी कह सकते हैं और परिपक्वता को मैच्योरिटी। विकास की दर में पाई जाने वाली व्यक्ति भिन्नता लगभग हर अवस्था में समान रहती है। अर्थात कुशाग्र बुद्धि वाला बालक सदैव ही कुशाग्र रहता है, जबकि इसके विपरीत संवेगात्मक बुद्धि तथा आध्यात्मिक बुद्धि का विकास प्रौढ़ावस्था के बाद होता है। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास की दर भिन्न भिन्न रहती है। विभिन्न पक्षों का मतलब है उसकी बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अंडरस्टैंडिंग पावर, वाचन, पाठन, समझ, ये सब जो विकास के विभिन्न पक्ष हैं, व्यक्तित्व के जो विभिन्न पक्ष हैं, वह उसमें विकास की दर भिन्न भिन्न रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है तो हर क्षेत्र में वह कुशाग्र ही होगा, ऐसा नहीं होता है। विभिन्न पक्ष में विकास की दर भिन्न भिन्न रह सकती है। विकासात्मक परिवर्तन के संदर्भ में 4 प्रमुख कारक उत्तरदायी माने गए हैं, जो जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये कारक हैं परिपक्वता, अनुभव, सूचनाओं का संप्रेषण और साम्यावस्था। जीन पियाजे ने जो बाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो दिए हैं, यह सर्वमान्य माना गया है और उसी के आधार पर विकासात्मक परिवर्तन के संदर्भ में 4 प्रमुख कारक जो उन्होंने सुझाए हैं, वह क्या है? परिपक्वता है, अनुभव है, सूचनाओं का संप्रेषण है और साम्यावस्था है। विकास की प्रत्येक अवस्था, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में विशेष प्रकार की विशेषताएं परिलक्षित होती है, जिसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। विकास की जो प्रत्येक अवस्था होती है, चाहे वह शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, या किशोरावस्था हो, या प्रौढ़ावस्था हो, इसमें एक विशेष प्रकार की विशेषताएं परिलक्षित होती है। सभी काल में अलग अलग, सभी अवस्थाओं में अलग अलग
विशेषताएं उसमें परिलक्षित होती है। छोटे बच्चे जिन चीज़ों में उनकी रुचि होती है, ज़रूरी नहीं है कि शैशव अवस्था के बच्चों का जो रुचि था वह बाल्यावस्था में बना रहे, या बाल्यावस्था में जो रुचि था वह किशोरावस्था बना रहे। समय के साथ, अवस्था परिवर्तन के साथ उसमें रुचि और आदतें भी बदलती चली जाती हैं। तो आज हमारा लेसन था विकास की सामान्य प्रकृति, जनरल नेचर ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे उसमें विकास होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पाठ था, जिसे बाल मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से स्पष्ट किया है। और एक शिक्षक के नाते हमें इन चीज़ों को जानना जरूरी है। जब हम इसे समझेंगे, जानेंगे, तभी हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।